आज हमारे कोरोना कर्मवीरों के सामने है महासंकट। जी हां, सही सुना आपने, हमारे कोरोना कर्मवीरों के सामने महासंकट है। कोरोना की इस जंग में देश सेवा में जुटे इन कोरोना कर्मवीरों पर अब महामारी भारी पड़ रही है, जिनके कंधों पर हमारे और आपके जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है। अब वही इस कोरोना जाल के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। कोरोना कर्मवीरों पर आए इस महासंकट के बाद सीएम योगी की चिंता भी बढ़ गई है। यही वजह है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग की सबसे बड़ी टीम के साथ बैठक कर सीएम ने कोरोना कर्मवीरों को सुरक्षा के लिए हर संभव मदद देने की बात कही है। चौराहों और गलियारों में लॉकडाउन का पालन करवाने वाले ये कोरोना कर्मवीर भी अब कोरोना वायरस से संक्रमित होने लगे हैं। कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक सिपाही के संक्रमित होते ही सैकड़ों को क्वारंटाइन होना पड़ा है। साफ है कि अब हमारे योद्धाओं के सामने नई चुनौती है इस खतरनाक वायरस से खुद को बचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस मुश्किल वक्त में, नाजुक हालातों में कोरोना कर्मवीरों पर महासंकट आया है। देश के लिए अपनी जान की परवाह न करने वालों को लेकर सीएम के चेहरे पर अब चिंता है। महामारी का डटकर सामना कर रहे पुलिसकर्मियों तक फैलते वायरस को वक्त रहते रोकना होगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि इस जंग में हम अपने कर्मवीरों का साथ दें। देश को अपना परिवार मानने वाले जाबाजों की हौसला अफजाई करें और उनके स्वस्थ रहने की दुआ करें। वक्त मुश्किल है, हालात नाजुक हैं, कोरोना काल है और इस काल के सामने अपनी छाती ताने खड़े हैं हमारे कोरोना योद्धा। कोरोना के खिलाफ इस जंग के योद्धाओं की बदौलत ही पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस की रफ्तार को भारत में लगाम लगाने वाले यही हैं हमारे कोरोना कर्मवीर, जिनकी देश सेवा के आगे आज हर सिर झुका है। लेकिन आज इन कर्मवीरों के सामने भी महासंकट है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ हमारे लिए उपलब्ध नहीं है सरकार की तरफ से। हम अपने पैसे से खरीद रहे हैं, अपने पास से लगा रहे हैं। सही सुना आपने, इस मुश्किल वक्त में डट कर खड़े कोरोना योद्धा भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अब तक खबरें सिर्फ डॉक्टरों की सामने आती थी, लेकिन अब खाकी के सामने भी जान का जोखिम है। कोरोना वॉरियर्स को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मुश्किल वक्त में पुलिसकर्मी डटकर अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाराणसी, कानपुर और मुरादाबाद में कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं। जिन पुलिसकर्मियों पर हमारी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे आगे खड़े हैं, अगर वही पुलिसकर्मी कोरोना का शिकार हो जाएंगे तो सोचिए ये जंग कितनी मुश्किल हो जाएगी। वाराणसी में नगर निगम चौकी के 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए। कानपुर में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुरादाबाद में 1 सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं प्रयागराज में 51 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। पुलिसकर्मियों के ऊपर आए इस महासंकट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद चिंतित हैं। टीम 11 की मीटिंग में उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि पुलिसकर्मियों को हर सुविधा मुहैया कराई जाए और उनका ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम विभागों को नसीहतें दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले मेडिकल और पुलिस समेत तमाम विभागों के स्टाफ के लिए भी सुरक्षा और संरक्षा की भी बात की है। कोरोना वॉरियर्स के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि इनके लिए न सिर्फ संक्रमण से रोकने के तमाम उपाय किए जाएं, इनको मास्क और पीपी किट जैसे संसाधनों से लैस किया जाए, बल्कि मेडिकल इन्फेक्शन को भी रोका जाए।
मेडिकल इन्फेक्शन के जरिए ही आगरा हो, लखनऊ हो, ये तमाम शहरों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की आशंका बढ़ी थी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के साथ साथ मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने की भी अफसरों को नसीहत दी है। रोज होने वाली मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में हर बार सिर्फ यही नसीहत होती है कि किसी भी तरीके से कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा से खिलवाड़ न होने पाए और कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई भी लापरवाही न सामने आए। भगवान भोलेनाथ के शहर काशी में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ वाराणसी में कोरोना कर्मवीरों के बीच अब दहशत भी है। वजह है खाकी पर टूटा कोरोना का कहर, जिसने हौसलों को पस्त कर दिया है। वाराणसी में 7 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे महकमे में दहशत का माहौल है। लेकिन इस दहशत के बीच लापरवाही की तस्वीर हम आपको नगर निगम पुलिस चौकी के इस बैरक से दिखाते हैं, जहां आज भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अब इन पुलिसकर्मियों की सुरक्षा राम भरोसे है। वाराणसी के नगर निगम के पुलिस चौकी के बैरक के पास हम खड़े हैं और हम आपको बैरक की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा बैरक है वो किस तरह से है। यहाँ पर ये पुलिस की वर्दियाँ टंगी हुई हैं और अंदर जो इनके सोने का स्थान है वो भी यथास्थिति है। इसके भीतर 7 पुलिस कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के रूप में आई है और उसके बाद इस तरह की लापरवाही बड़े सवाल खड़े करती है। आपको बता दें कि ये जो 7 पुलिसकर्मी जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है वो 7 पुलिसकर्मी इसी बैरक में रहते थे और जिस वक्त उनको शिकायत आई, जिस वक्त उनको ऐसी शिकायत आई कि हो सकता है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो, उसके बाद उन्हें एक निजी गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया। इस जगह को सैनिटाइज किया गया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इस बैरक में पुलिसकर्मी मौजूद दिखे हैं एबीपी गंगा के कैमरे में तो बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि अधिकारी तंत्र कब इन बातों को संज्ञान लेगा। मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर जिस तरह से कोरोना योद्धा के रूप में खाकी मदद कर रही है, ऐसी स्थिति में नगर निगम में इस तरह की अव्यवस्था बड़े सवाल खड़े करती है। अब देखना यह होगा कि अधिकारी तंत्र का इस बैरक को लेकर, पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर अगला निर्णय क्या होता है। वाराणसी में 30 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। 25 केस अभी भी एक्टिव हैं। बीते दिनों कई केस आए जिसमें पुलिसकर्मी भी थे। इन पुलिसकर्मियों में 1 उप निरीक्षक, 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। जब पुलिसकर्मियों में कोरोना का संदेह हुआ तब उन्हें दशाश्वमेध स्थित निजी गेस्ट हाउस में भेजा गया था। कानपुर में लगातार फट रहे कोरोना बम की चपेट में अब पुलिसकर्मी भी हैं। ये बात बेहद संवेदनशील और चिंता की है। शहर में एक साथ फिर 13 पॉजिटिव केस सामने आए। 13 पॉजिटिव केसों में 2 पुलिसकर्मी भी हैं। कानपुर के 13 नए केसों में 2 केस पुलिसकर्मियों के हैं। कानपुर में संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 7 हो चुकी है। इसके अलावा एक पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ कोविड-19 को लेकर रेड जोन जिला घोषित है। बावजूद इसके यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को न तो मास्क दिया गया और न ही सैनिटाइजर, पीपीई किट तो दूर की कौड़ी है। मेरठ में प्रशासन से पुलिसकर्मियों को नहीं मिल रही है मदद। अपने पैसों से वो सामान खरीद रहे हैं। सैनिटाइजर और मास्क की भी खरीदारी कर रहे हैं और रुमाल बांधकर ड्यूटी कर रहे हैं। एबीपी गंगा आज मेरठ के उन योद्धाओं के पास पहुंचा है जो रात दिन सड़कों पर उतरकर ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हम और आप घरों में सुरक्षित रहें। इस वक्त हम मेरठ के कमिश्नरी चौक पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। ना ही उनके पास पीपीई किट है, ना ही उनके चेहरे पर N95 मास्क लगा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो महिला कर्मी हैं वो चेहरे पर रुमाल या तो बांध रखा है या अपनी चुन्नी से उन्होंने मुंह को ढक रखा है। उनके पास भी मास्क नहीं है। ये तस्वीरें हैं मेरठ की। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिना हथियारों के वो मैदान में कैसे उतरे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? ऐसा ही मोहनलाल। मोहन जी, ये बताइए क्या आप लोगों को N95 मास्क, पीपीई किट या फिर सैनिटाइज़र मिला है? कोई चीज़ नहीं मिली है सरकार की तरफ से और हम अपनी चीज़ यूज कर रहे हैं।
सैनिटाइज भी हमने अपने यहाँ पास से खरीदा है और वो हम लगा रहे हैं। मास्क भी नहीं मिला? कोई चीज़ नहीं मिली हमारे लिए। एबीपी गंगा ने मेरठ के कमिश्नरी चौक पर जाकर पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें सैनिटाइजर और मास्क मिला है। कभी किसी अधिकारी ने उनसे उनका हाल पूछा और जाना उन्हें क्या दिक्कत है। महिला पुलिसकर्मी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। चेहरे पर तो उन्होंने अपनी चुन्नी बांध रखी है, क्या कहेंगे? आपको मास्क मिला, सैनिटाइजर मिला, पीपीई किट मिली है? नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं सब अपने सही चुन्नी वगैरह बांध के अपना सही ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। तो क्या अभी तक सैनिटाइजर भी नहीं दिया गया? नहीं मिला। मास्क भी कुछ नहीं मिला। ये स्थिति है मेरठ की। और भी महिला पुलिसकर्मी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से वो अपने फर्ज को निभा रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं, गाड़ियों को रोक रही हैं और उनसे पूछ रही हैं कि आखिरकार उचित कारण है तो उन्हें जाने दिया जा रहा, नहीं तो उन्हें रोका जा रहा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जीत कौर भाटी है। दीपा जी, ये बताइए, क्या आपको मास्क मिला, सैनिटाइजर मिला प्रशासन की तरफ से? नहीं सर, हमको नहीं मिला है। हमने खुद ही खरीदा है अपने आप ही। तो क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि आप ड्यूटी कर रही हैं परिवार को छोड़ करके, ना आपके चेहरे पे मास्क है, ना सैनिटाइजर मिल रहा, ना पीपीई किट है, ऐसी स्थिति में आप फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं? सर हमारे लिए सबसे पहले देश है, सर्वोपरि है देश। तो हम अपनी जितना भी हमसे हो सकेगा हम सैनिटाइजर भी खुद खरीदेंगे, जो भी है, लेकिन हम ड्यूटी करेंगे। पीपीई किट मिलने की जानकारी है तो उनका जवाब था, जो कुछ है वो हमने अपने पैसे से खरीदा है। सरकार और विभाग की तरफ से कुछ नहीं मिला। और जो महिला सिपाही थी वो तो मुंह पर चुनरी और रुमाल बांधकर ड्यूटी करती नजर आई। ये जज्बा है उन कोरोना योद्धाओं का जिनका साफ तौर से कहना है कि वो ड्यूटी और अपना फर्ज देश के लिए कर रही हैं। और यही वजह है कि आप देखिए तस्वीरों में चेहरे पे चुन्नी लपेटे हुए रात दिन सड़कों पर उतरकर अपने फर्ज को पूरी वफादारी से निभा रही हैं। और तस्वीरें ये खुद बयां कर रही हैं कि इनके पास इस महामारी से लड़ने के लिए सुरक्षा किट नहीं है, बावजूद उसके ये इस युद्ध को पूरी मुस्तैदी से लड़ रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बात सच्ची है, किताबों में लिखा है यारो। यही बात आज मेरठ में लागू होती इन पुलिसकर्मियों के लिए दिख रही है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। मुरादाबाद और प्रयागराज में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां कोरोना को महामारी से जंग लड़ रहे कोरोना कर्मवीर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। अब दुआ और दवा के जरिए अपने योद्धाओं की सलामती की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में लगे प्रदेश पुलिस के जवान के साथ अधिकारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों पर हर रोज बड़ा खतरा है, फिर भी आम लोगों की जान को बचाने के लिए ये मैदान में डटे हुए हैं। पुलिसकर्मियों पर कोरोना की मार सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यही वजह है कि सीएम योगी भी इस मामले में बेहद गंभीर हैं। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यही पुलिसकर्मी लॉकडाउन के दौर में बाहर मौजूद हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारी और आपकी सुरक्षा की। पुलिसकर्मियों में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बाद सीएम योगी ने अब खुद ये निर्देश दिए हैं कि कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट और N95 मास्क की कमी ना होने पाए। सीएम के निर्देश, मास्क और किट की ना हो कमी। कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा, कोरोना कर्मवीर या फिर कहिए हमारे आपके मसीहा, जो हमारे लिए चिलचिलाती धूप में भी डटकर खड़े हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में सब कुछ भुला बैठे हैं। सेवा के इस जज्बे को पूरा देश नमन कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात में हमारे इन कोरोना योद्धाओं का जिक्र किया कि खाकी इस संकट के दौर में देश के लिए खड़ी हुई है। इस पर इन जवानों का कोरोना संक्रमित होना माथे की सिलवटों को बढ़ाता है, देश में नई चुनौती को दिखाता है। इस बात का मतलब आप उन्नाव से भी समझ सकते हैं, जहां डीएम ने सीएमओ को क्वारंटीन करने के आदेश दिए हैं।
उन्नाव में डीएम के सीएमओ को क्वारंटीन करने के आदेश। पूरे प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों को भी कोरोना वायरस के कहर से बचाना जरूरी है। कोरोना वायरस अब पुलिस कर्मियों की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। यहाँ 51 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए जा चुके हैं। कौंधियारा थाने का पूरा स्टाफ क्वारंटीन किया गया है। पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किए जाने की वजह से थाने में नए इंचार्ज की तैनाती की गई है। वहीं मुंबई से लौटा ड्राइवर फिलहाल लापता है। प्रयागराज में पुलिस कर्मियों के क्वारंटीन होते ही हड़कंप मच गया है। सभी 51 पुलिस कर्मियों को पास के ही स्कूल में क्वारंटीन किया गया है। मुंबई से आए कोरोना पॉजिटिव 2 भाइयों के ड्राइवर के संपर्क में आने की वजह से पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। ड्राइवर अपने निजी काम से 2 दिन के लिए गया था कौंधियारा थाने में। संगम नगरी प्रयागराज में 51 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। इन सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस का संक्रमण होने की आशंका के मद्देनजर क्वारंटीन किया गया है। ये सभी पुलिसकर्मी कौंधियारा थाने के हैं। इन्हें पास के एक स्कूल में बनाए गए अस्थायी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है और तब तक के लिए वहां पर नए इंचार्ज की तैनाती कर दी गई है, नए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल मुंबई के रहने वाले 2 युवकों के पिता की डेथ पिछले हफ्ते प्रयागराज में हो गई थी। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ये दोनों युवक ई पास बनवाकर प्रयागराज आए थे। बाद में जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये लोग जिस ड्राइवर के साथ प्रयागराज आए थे वो कौंधियारा थाने गया था, 2 दिन के लिए गया था। वहाँ उसने मुंशी से बातचीत की थी, दूसरे पुलिसकर्मियों से मुलाकात की थी। वो अपने पासपोर्ट के सिलसिले में कौंधियारा थाने जा रहा था। जब मुंबई से आए दोनों युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब जो चेन बनाई गई, जो पता लगाया गया कि किन किन लोगों से ये सारे लोग मिले थे, तो ड्राइवर के जरिए ये बात पता चली कि वो 2 बार कौंधियारा थाने गया था। कोरोना से लड़ाई में जो पुलिस वाले योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, अब वो संक्रमित होने लगे हैं, जिससे परेशानियां बढ़ गई हैं। मुरादाबाद में एक सिपाही के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दहशत फैली हुई है। मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है और मुरादाबाद मंडल में अब तक 7 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। अकेले मुरादाबाद में 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत अब तक हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में एक सिपाही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा पुलिस वालों को यहां क्वारंटाइन भी किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों को कोरोना संक्रमण ना हो पाए, इसके लिए पुलिस विभाग अलर्ट हो चुका है और संदिग्ध कोरोना संक्रमितों को अलग कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे फ्रंट पर जो काम करते हैं वो पुलिसकर्मी होते हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अब परेशानी ये हो चुकी है कि अब खुद पुलिसकर्मी भी जो हैं वो कोरोना संक्रमित होने लगे हैं और मुरादाबाद में एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके अलावा लगभग 50 पुलिसकर्मी जो हैं मुरादाबाद में ही कोरोना संदिग्ध होने की वजह से क्वारंटाइन किए गए हैं, क्योंकि जो 15 अप्रैल को घटना हुई थी उसमें जो पुलिसकर्मी थे उन सब का कोरोना टेस्ट किया जाना है, इसलिए उन सब को क्वारंटाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ख़राब मौसम में भी जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। देखिए सर, बात ऐसी है थोड़ा सा कि जो रोज़मर्रा के लोग हैं वो तो निकल ही रहे हैं और पुलिस की क्वारंटाइन की बात तो ये है कि जो आदमी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे तो कानूनी तौर पर जो है गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। परिवार में तो खैर परिवार तो हमारे बहुत दूर हैं, लेकिन हम जो लोग यहीं रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो हम अपनी वर्दी बाहर से निकाल लेते हैं, अपने बैरिक से बाहर ही, और पहले नहा धोते हैं, फिर उसके बाद ही जो हम अंदर अपना बैरिक में जाते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन फिर तैयार होकर फिर मैदान में आ जाते हैं। जी जी। देखिए, इस तरह की चुनौती है उन कोरोना योद्धाओं के सामने जो सबसे ज़्यादा मैदान में हैं पुलिसकर्मी, और उनकी ज़िंदगी जो है वो भी अब ख़तरे में पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से जब अपराधी अपराध करते हैं तो उनको पकड़ना भी पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी होती है और ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की, कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। तो कोरोना के संकट काल में रहिए हाई अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।